अगर आप भी यूपी पुलिस एसआई का फॉर्म फिलअप करते समय फोटो सिग्नेचर बाकी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आ रहा है तो इस वीडियो में गाइडलाइन के अनुसार लाइव अपलोड करके दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा और ध्यान पूर्वक देखिएगा। जिस तरह से हम यहाँ पे करके दिखाएंगे उस तरह से सेम टू सेम आपको भी करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करने को कह रहा है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए इस वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। नीचे जब स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करेक्शन डेट आप देख लीजिए, ताकि कोई भी परेशानी हो तो आप यहाँ पे सुधार कर पाएंगे। नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर किस तरह से अपलोड करना है उसका वीडियो भी है। उसके बाद यहाँ पर इमेज रिसाइजर टूल भी है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपको इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करना है। उसके बाद सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। इस तरह से पीडीएफ के रूप में जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से इसी टूल पे आना है, पीडीएफ रिसाइजर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। जो भी आप भी अभी पीडीएफ कन्वर्ट किए उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 65 KB दिखा रहा है, इसको जो यहाँ पर 900 KB कर देना है। यहाँ पे देखिए 203 KB है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अभी जो पीडीएफ डाउनलोड हुआ है इसका फाइल नेम डोमिसाइल सर्टिफिकेट इस तरह से लिख देना है। उसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे और ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। और अभी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इस तरह से रिसाइज करके फाइल नेम लिखे हैं इसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है, इस तरह से आ जाएगा। ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से सक्सेसफुल अपलोडेड आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको व्यू बटन पर क्लिक करना है और देखना है कि आपका सर्टिफिकेट दिखा रहा है या नहीं। इस तरह से आप क्लियर देख लीजिएगा कि आपका क्लियर डॉक्यूमेंट दिखा रहा है कि नहीं। उसके बाद अब आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके लिए सेम प्रोसेस आपको करना है। फिर से आना है, इस तरह से वेबसाइट टूल वाला ओपन हो जाएगा। इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। जो भी 10th का सर्टिफिकेट होगा उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। इस तरह से पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब पीडीएफ को रिसाइज करने के लिए पीडीएफ रिसाइज पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। अभी जो पीडीएफ में कन्वर्ट किए 10th का सर्टिफिकेट को उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 1 MB से अधिक है, यहाँ पे 1 MB से कम होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर इस तरह से इसको कंप्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए 313 KB है और थोड़ा सा तो 571 KB है। तो 571 KB है तो चलेगा, यानी कि 1024 KB तक चलेगा, उससे ज्यादा का नहीं चलेगा। तो यहाँ पे 571 KB है तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखिए डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद इस पीडीएफ का फाइल नेम 10th सर्टिफिकेट इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो अभी रिसाइज करके 10th सर्टिफिकेट लिखे हैं इसका फाइल नेम, इसको जो है अब आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आएगा। ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद व्यू बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रीव्यू आप देख लेंगे कि किस तरह से यहाँ पे अपलोड हुआ है, क्लियर दिख रहा है या नहीं। ठीक है। अब आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना है तो सेम फिर से टूल पे आना है, इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करना है। सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी 10th का मार्कशीट होगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद पीडीएफ को रिसाइज करने के लिए रिसाइज पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। अभी जो 10th का मार्कशीट को पीडीएफ में कन्वर्ट किया उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको जो है इस तरह से 900 KB से कम का होना चाहिए। इस तरह से हम कंप्रेस करेंगे तो 315 KB हुआ है। यहाँ पे देखिए 583 KB बन रहा है। तो यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अभी जो 10th का मार्कशीट को पीडीएफ में रिसाइज किए इसका फाइल नेम 10th मार्कशीट लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लिख चुके हैं। 10th का मार्कशीट को अपलोड करने के लिए अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और जो अभी 10th का मार्कशीट का फाइल नेम इस तरह से 10th मार्कशीट लिखे हैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से 10th का मार्कशीट भी आपको यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। व्यू बटन पे क्लिक करके आपको देख लेना है कि 10th का मार्कशीट का जो क्वालिटी है वो अच्छा दिख रहा है या नहीं। अब 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके लिए फिर से इसी टूल पे आना है, इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। जो भी 12th का सर्टिफिकेट होगा उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। इस तरह से पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। अब इस डाउनलोडेड पीडीएफ को रिसाइज करने के लिए रिसाइज पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। अभी जो पीडीएफ में 12th का मार्कशीट को 12th के सर्टिफिकेट को कन्वर्ट
किए पीडीएफ में, उसको इस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद 1% 2% पर जाकर कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कितना केबी बन रहा है, यहाँ पे 900 केबी से कम का होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे आपको कर लेना है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब इस पीडीएफ के फाइल नेम को आपको यहाँ पे 12th सर्टिफिकेट लिख देना है इस तरह से। उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। 12th का सर्टिफिकेट का फाइल नेम अभी इसका यहाँ पे चेंज किए हैं, इस तरह से आपको भी लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सेव बटन पर क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपका 12th का सर्टिफिकेट भी अपलोड हो जाएगा। व्यू बटन पे क्लिक करेंगे और 12th का सर्टिफिकेट को देख लेना है कितना क्वालिटी में अपलोड हुआ है इस तरह से। अब आपको 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, उसके लिए फिर से आपको इसी टूल पे आना है। इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद 12th का मार्कशीट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और इस तरह से पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब इस पीडीएफ को रिसाइज करने के लिए रिसाइज पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। अभी जो पीडीएफ में 12th के मार्कशीट को यहाँ पे कन्वर्ट किए उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसका जो है 1% कर देंगे, कंप्रेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए 605 केबी बनाकर दिया है, ये अपलोड हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब इस पीडीएफ फाइल नेम को चेंज करना है। अभी जो पीडीएफ को रिसाइज किए हैं उसको यहाँ पर फाइल नेम में 12th मार्कशीट इस तरह से लिख देंगे। अब 12th के मार्कशीट को अपलोड करने के लिए अपलोड पर क्लिक करेंगे, ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और 12th के मार्कशीट को इस तरह से पीडीएफ के रूप में सिलेक्ट करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से 12th का मार्कशीट भी आपको यहाँ पर अपलोडेड हो जाएगा। व्यू बटन पे क्लिक करेंगे और 12th के मार्कशीट की जो अपलोड किया क्वालिटी आपको चेक कर लेना है इस तरह से। अब आपको यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ग्रेजुएशन का मार्कशीट ही दोनों में अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए फिर से आपको इसी टूल पे आना है और इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट होगा उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, इस तरह से पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट होगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद रिसाइज पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। अभी जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट को पीडीएफ में कन्वर्ट किए उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद 1% पर देखिए कंप्रेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई कंप्रेस नहीं हो रहा है, यानी कि ये जो है पहले से ही कंप्रेस का है। इसका सिर्फ फाइल नेम चेंज करके अपलोड करना है। फाइल नेम में आपको यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन का मार्कशीट या सर्टिफिकेट या बैचलर डिग्री आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मार्कशीट ही दोनों में अपलोड कर देते हैं। अपलोड पर क्लिक करेंगे, ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और बैचलर डिग्री मार्कशीट इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है यानी कि मार्कशीट को ही हम अपलोड किए हैं, तो इस तरह से यहाँ पे प्रीव्यू आपको देख लेना है। उसके बाद ग्रेजुएशन का मार्कशीट को अपलोड करना है तो वही वाला हमारे पास पीडीएफ पहले से रिसाइज हो चुका है, उसी को हम अपलोड कर देते हैं। तो इस तरह से ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों में ही मार्कशीट अपलोड कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट है ही नहीं तो दोनों में मार्कशीट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपका इस तरह से आ रहा है तो आपको भी दोनों में मार्कशीट ही अपलोड करना है। अब यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए फिर से आपको इसी टूल पे आना है और इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करना है। सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको कन्वर्ट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, इस तरह से पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। पीडीएफ को रिसाइज करने के लिए रिसाइज पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। अभी जो कास्ट सर्टिफिकेट को पीडीएफ में कन्वर्ट किए उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद 1% पर देंगे, कंप्रेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कंप्रेस हो चुका है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब अभी जो पीडीएफ को रिसाइज किए इसका फाइल नेम कास्ट सर्टिफिकेट लिख देना है इस तरह से। अब आपको अपलोड करने के लिए अपलोड पर क्लिक करेंगे और ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आएगा। ओके बटन पे क्लिक कर देना है, इस तरह से आ जाएगा। व्यू बटन पे क्लिक करेंगे और इस तरह से आपके सामने कास्ट सर्टिफिकेट का प्रीव्यू दिख जाएगा। अब हम आपके सामने लाइव फोटो अपलोड करके दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा। मोबाइल से लाइव फोटो किस तरह से अपलोड करना है, कैप्चर करना है, उसका यहाँ पे स्पेशल वीडियो आ चुका है। आप यहाँ पे क्लिक करके वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड करके दिखाने वाले हैं, उसके लिए आपको फिर से इसी टूल पे आना है और यहाँ पर देख सकते हैं 140x60 पिक्सल लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ब्राउज फाइल पे क्लिक करना है। जो भी आपका ब्लैक कलर या इंक से
सिग्नेचर होगा जो कि व्हाइट बैकग्राउंड पर, उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है 18 KB लिखना है, रिसाइज सिग्नेचर पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपके सामने सिग्नेचर रिसाइज होकर आ जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी अभी जो सिग्नेचर को रिसाइज किया उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से आएगा, सही टिक पर क्लिक करेंगे। इस तरह से लोडिंग रहेगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। फोटो, सिग्नेचर, बाकी सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में इस टूल का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। अगर आप इस टूल को यूज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। जैसे ही आइएगा इस तरह से ओपन होगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से वीडियो भी देख लीजिएगा और यहाँ से टूल का यूज भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट को। धन्यवाद।